स्क्रीन विजिबल है? यस सर। वॉइस ऑडिबल है? यस सर। अभी ध्यान देना महेश, आज हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल से पहले हम लोग थोड़े फॉर्मूला की लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है? चैप्टर खत्म हो चुका है, सब कुछ पढ़ा के हो चुका है, ठीक है? बस फॉर्मूला लिस्टिंग में ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, याद आ रहा है? क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स आते हैं, मारपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और फिर यहाँ पहुंचता है, करंट जनरेट होता है। ये सोनो यस सर। नाउ इसमें सबसे पहले ये फॉर्मूला याद है, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के ई मैक्स। ये E क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू। किसका? याद है ये? एनर्जी ऑफ फोटोन। यस और नो? यस सर। और ई नॉट क्या है? ई नॉट इसका डिमांड है, ये याद है? ई नॉट को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं और कुछ लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम वर्क फंक्शन आएगा। और के मैक्स काइनेटिक एनर्जी। ये सब याद है ना? अभी E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के मैक्स के अंदर मुझे बताना E का फॉर्मूला क्या है? E का फॉर्मूला क्या है? एच म्यू। और एच सी बाय लैम्बडा, याद आ रहा है? ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। किसका? ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट मतलब जो गिर रहा है वो, याद है? यस सर। वेरी गुड। और लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। पढ़ाई की है थोड़ी सी। ओके, बाकी एच और सी तो पता ही है। नाउ टेल मी वन थिंग, ई का फॉर्मूला एच नहीं, एच सी बाय लैम्बडा है। ई नॉट का फॉर्मूला क्या है? एच भी एच न्यू नॉट। नॉट, याद है? नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद है या नहीं? यस सर। ये याद है? और के ई मैक्स का क्या फॉर्मूला है? ये सब याद है ना? इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल, याद है ये? Yes or no? ये सब याद है? यस सर। ग्रेट। अगर ये याद है तो ही न्यूमेरिकल हो पाएंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल एक भी नहीं आने वाला, और सारे के सारे न्यूमेरिकल टफ है, तो प्लीज पे अटेंशन। उसके बाद में याद है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस किया था हम लोग ने? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था? Lambda is equal to h by mv. क्या था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? कम ऑन, जल्दी अटेम्प्ट करो। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी। एच अपॉन एम बी, याद आ रहा है? दैट इज एच अपॉन पी बराबर। याद है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? वेवलेंथ और मोमेंटम का कनेक्शन, वेवलेंथ इनटू मोमेंटम इज इक्वल टू एच, याद है ये? यस सर। है ना? यस सर। अगर इतना याद है तो आप लोग सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो। अभी कन्वर्जन फैक्टर्स को हम लोग एक बार स्टडी करते हैं लास्ट टाइम। कन्वर्जन फैक्टर क्या? कन्वर्जन फैक्टर पढ़ाया था मैंने?
1 EV कितना होता है? याद है ई को खोल देने का, तो ये इतना जूल हो जाएगा। ये सुनो, Yes, sir. ठीक है, इतना सब याद रहेगा। याद रहेगा ना बच्चों? यस सर। ग्रेट। एक काम करो, ये सारी फॉर्मूला लिस्ट कॉपी करो, चलो फटाफट न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिस्ट कॉपी करना स्टार्ट करो। कॉपी करके तो बोल रहे हैं, मैं पेज फ्लिप कर दूंगा। हो गया? कॉपी करके हुआ? Yes, sir. यस सर। कॉपी करो।
हो गया? डन सर। हो गया ये? यस सर। डी ब्रुगली हाइपोथेसिस छापो। हो गया सब कॉपी करके? यस सर। अभी काम करो। वेट सर। अच्छा ठीक है, क्लिक बंद कर। चलो बेटे बच्चों, ये दिख रहा है आपको 3 नंबर्स, न्यूट्रॉन मास, प्रोटॉन मास और इलेक्ट्रॉन मास। ये नीचे के 3 दिख रहे हैं? Yes, sir. कोई कुछ बोलेगा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो ये 3 छापो, ये 3 छापो, ये 3 काम आने वाले हैं। देन हो गया? बच्चों हुआ कि नहीं हुआ?
Done, sir. तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, चलेगा? यस और नो? Yes, sir. क्या पे ध्यान देना? Now look at here. सब कुछ दिमाग में होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन फोटोन जाते हैं, मारामारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये एनर्जी ई, ये ई नॉट, और यहाँ पे जो होता है वो के ई मैक्स। ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम करते हैं। लास्ट टाइम कौन से प्रॉब्लम किए थे, कुछ याद है? क्वेश्चन नंबर 10 करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, कोई तो एक जन पढ़ो जरा। महेश पढ़। Photocurrent recorded in the microammeter in an experimental setup of photoelectric effect vanishes when the retarding potential is more than 0.8 volt. If the wavelength of incident radiation is 4950 angstrom, if the source of incident radiation is changed, the stopping potential turns out to be 1.2 volt. Find the work function of the cathode material and the wavelength of the second source. अब ये समझने की कोशिश करो ना जरा प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम पहले मैं समझा देता हूँ क्या बोल रहा है वो ऑथर। ये देखो, ऑथर क्या बोलना चाहता है, एक सोर्स ऑफ रेडिएशन है, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? इसमें से जो रेडिएशन आती है उसकी एनर्जी कितनी है, ई। एक्चुअली उसका दिया क्या है, वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्बडा दिया हुआ है। समझ में आया? Yes, sir. लैम्बडा का वैल्यू कितना दिया है, 4950 एंगस्ट्रॉम्स। ये लैम्बडा दिया हुआ है, ये हिट करता है, इसमें से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचता है और बाद में करंट फ्लो होता है। तो ये प्रोसेस स्टॉप करने के लिए ना, जब वेवलेंथ का वैल्यू ये है, तो इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो वोल्टेज लगा वो है 0.8 वोल्ट। मतलब ये 0.8 वोल्ट क्या है, वीएस है अपना। ये समझा? समझा? Yes, sir. तो अब ऑथर क्या पूछ रहा है, जब वेवलेंथ 4950 है और स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.8 वोल्ट है, तब ई नॉट का वैल्यू क्या है, दैट इज अ वर्क फंक्शन। मतलब ये डिमांड कितना रख रहा है, याद है ये डिमांड रखता है कि मुझे कम से कम इतने जोर से मारो। याद है? Yes, sir. तो अब ई नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट प्लस HC के ई upon मैक्स। lambda. यस और नो? तो देयरफॉर ई नॉट का वैल्यू क्या होगा, ई माइनस के ई मैक्स। ये समझ में आया? तो बच्चों, Yes, sir. अब अगर मुझे ई मिल गया, के ई मैक्स मिल गया, तो मुझे ई नॉट मिल जाएगा ना आराम से। तो ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ई का फॉर्मूला क्या है, एच सी बाय लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा दिया हुआ है ना अभी। तो यहाँ पे एच कितना है, 6.64 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, और सी कितना है, 3 इंटू 10 पावर 8, डिवाइड बाय क्या करना है, लैम्बडा। लैम्बडा का वैल्यू क्या है, 4950 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, बराबर। हाँ है ना? अभी 6.64 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है, 19.92, और नीचे क्या होगा, ये एक जीरो इसके साथ दे दिया तो 9 हो गया, बराबर। तो 495। अभी देखो 9 ऊपर जाएगा तो 8 प्लस 9 कितना होता है, 17, माइनस 34 प्लस 17 कितना होता है, माइनस 17। ये समझ में आया? Yes, sir. अभी कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना होता है। लॉग कैलकुलेशंस करो हाँ, इसके छह रहेगा तो पॉइंट हटाने के लिए एक काम करो, 1992 अपॉन 495 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 करो। ठीक है, और ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, अभी यहाँ से ई आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। Yes, sir. हाँ सर। अभी ई आ गया, अब किसकी बारी, के ई मैक्स। के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या है, ईवीएस, याद है? तो ई का वैल्यू कितना, 1.6 10 रेज टू माइनस 19, और वीएस कितना बोला है, 0.8 वोल्ट। जब आपका वेवलेंथ 4950 है तब ये, अभी 0.8 इंटू 1.6 करेंगे तो क्या आएगा,
One 128 ना 1.28 कुछ ऐसा आएगा आंसर बराबर जूल में। समझा ये के मैक्स? Yes, sir. तो के मैक्स भी आ गया, ई भी आ गया। ई का वैल्यू निकालो और उन दोनों को सबट्रैक्ट करो और देखो ई नॉट कितना आता है। मुझे बताओ जरा ई नॉट कितना आया। ई माइनस के मैक्स, ई का वैल्यू क्या है बताओ जरा। क्या रहे ई का वैल्यू? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 के आसपास आएगा। सबट्रैक्शन करके वैष्णव इज सेइंग 2.74 into 10 raised to minus 19 आ रहा है जूल ई नॉट। समझा बच्चों? इसका डिवीजन 4.024 आता है। ये है ई का वैल्यू। तो ई माइनस के मैक्स करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। समझा ये? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अभी ध्यान से सुनो और समझो। तो ऐसे करके हम लोग ने पहले ई नॉट निकाला, क्या? ई माइनस के मैक्स करके। पहले हमने ई का वैल्यू निकाला एच सी बाय लैम्बडा करके और बाद में के मैक्स निकाला, सबट्रैक्ट किया, ये आंसर रेडी है। अब ये आंसर जो है वो किस में है? जूल्स में है, बराबर? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन टेक्स्ट बुक में आंसर किस में दिया हुआ है? किस में दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सुनो, Yes. Yes, sir. तो क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रखो जब भी फाइनल आंसर निकालोगे जूल में भी निकालो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल के रखो। क्या करना है जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए? डिवाइड बाय 1.6, याद है ना? इनटू 10⁻19। अरे अब भी किया था। एनीवेज, तो इसको डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 करेंगे। -19 कैंसिल, तो बचेगा क्या? 2.74 अपॉन 1.6। तो ये जब डिवीजन करोगे तो आंसर आएगा आपका 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा? एक्चुअल आंसर ये जूल में ही परफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके लिए हम लोग भी कर रहे हैं। मैंने ये भी सिखा दिया कि कन्वर्जेंस कैसे करते हैं। समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? जल्दी बोलो कुछ डाउट है तो। वेरी गुड वैष्णव। ठीक है, तो ऐसे करने हैं प्रॉब्लम्स। अब उस प्रॉब्लम के अंदर सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हो? ये देखो, पहले तो ई नॉट ढूंढना था, हमने ई नॉट ढूंढ लिया। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड मटेरियल, वो तो ढूंढ लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है? अब वो बोल रहा है सोर्स है ना, सोर्स वो जो रखा था ना 4950 का, हमने सोर्स 4950 का वेवलेंथ रखा था ना, ये सुनो। कितना रखा था हम लोग ने? 4950 रखा था ना यहाँ पे लैम्बडा। Yes, sir. अब ऑथर क्या बोल रहे हैं? ये 4950 का हटा दिया हमने, 4950 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स की लाइट हटा दी।
अब उसकी जगह एक नया सोर्स लेके आ गया, ये पहला वाला सोर्स था, अब ये दूसरा वाला सोर्स लेकर आ गया, तो इसका लैम्बडा क्वेश्चन मार्क है, हमको पता नहीं, ठीक है। बट इतना पता है कि जब ये लैम्बडा फायर हो रहा है तब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0.8 से बढ़कर के 1.2 वोल्ट हो गया। सोर्स 1 फेंक दिया 4950 का, अब उसकी जगह नया सोर्स लेके आ गया, रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट लेके आ गया, तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ हमको पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जब ये ब्लू लाइट आया तो वेवलेंथ का वैल्यू बन गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल बन गया 1.2 वोल्ट। समझ में आया? Yes, sir. अब मुझे बताओ कैथोड तो वही है ना जो पहले एक्सपेरिमेंट में था, वही बाद वाले एक्सपेरिमेंट में, ये सुनो। Yes, sir. तो कैथोड सेम का मतलब क्या? कैथोड सेम है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सेकंड एक्सपेरिमेंट में, तो इसका मतलब क्या सेम रहेगा फर्स्ट और सेकंड में? एमीटर प्लेट सेम का मतलब क्या? E नॉट सेम होगा। हाँ वेरी गुड, ई नॉट सेम, तो ई नॉट का वैल्यू क्या आएगा? सेम टू सेम। ई नॉट मतलब यही इसका डिमांड ना, तो ये सेम टू सेम है, फर्स्ट लाइट सोर्स में भी यही है, सेकंड लाइट सोर्स में भी यही है, तो ई नॉट का वैल्यू सेम आएगा। तो ई नॉट का वैल्यू क्या है? 2.74 इंटू 10⁻⁹ जूल। समझ में आया महेश? समझा? Yes, sir. नाउ टेल मी वन थिंग, ई नॉट है, वीएस भी है तुम्हारे पास, वीएस का वैल्यू कितना है? 1.2 वोल्ट, और तुमको ढूंढना क्या? लैम्बडा का वैल्यू ढूंढना है, तो लैम्बडा कैसे ढूंढोगे सर? ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, हाँ या ना? बट उसके लिए ई होना चाहिए ना, तो हम लोग लैम्बडा निकाल लेंगे, तो पहले चलो ई निकालते। ई कैसे निकालेंगे? ई इज इक्वल टू सर ई नॉट प्लस के ई मैक्स, K ये max, सुनो। sir. Yes, sir. ई नॉट का वैल्यू क्या है? वो तो रेडी है 2.74 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी वही कैथोड था, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी वही है, प्लस के ई मैक्स का वैल्यू क्या है? ईवीएस, याद आ रहा है? ई का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹, वीएस कितना है? 1.2। समझा ये? तो ये Yes, कितना sir. हुआ? 2.74 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 1.2 कितना होता है? 16 12 जा, I think if I'm not wrong 192, 1.92 is it 1.92? यही है? Yes, sir. Mommy is telling me yes, मान लेते हैं, हम ही सच बोल रहे हैं। तो ई का वैल्यू क्या आएगा? अभी 19 बाहर आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन 2.74 प्लस 1.92। कैन एनीवन हेल्प मी विद दिस एडिशन? जानो मैं ही कर लेता हूँ। 4.66। तो ये आ गया आपका ई का वैल्यू। समझा कैसे निकाला ई का वैल्यू? Yes, sir. तो ई का वैल्यू मैंने निकाल लिया, अब लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा कैसे निकालेंगे? ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बेटा? एच सी बाय लैम्बडा। तो देयरफॉर ई का वैल्यू क्या है? 4.66 into 10⁻⁹, yes or no? एच सी कितना होता है? 6.64 into 10⁻34, हाँ या ना? 3 into 10⁻8, समझा? अपॉन लैम्बडा, समझा? तो लैम्बडा का वैल्यू क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 19.92 इंटू कितना होने वाला है? -34 + 8 -26 डिवाइडेड बाय, ये समझा? समझा ये? Yes, sir. अभी इसका वैल्यू क्या आएगा? 4.27. -7। अब ये जरा आंगस्ट्रॉम्स में रखोगे तो अच्छा रहता है, तो क्या आएगा? 4270 10⁻⁻10 बन जाएगा ना मीटर, तो 4. देयरफॉर लैम्बडा का वैल्यू क्या Yes. बना? 4270 आंगस्ट्रॉम यूनिट। समझा सबको? Yes, sir. तो दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड क्या किया हमने? पहले एक सोर्स रखा, दूसरा सोर्स रखा, Yes. समझा बच्चों? ये सब समझा? Yes, sir. बच्चों बोलो कुछ तो। लाइट का जब 4950 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.8 है, तब उसने बोला ई नॉट फाइंड करो वर्क फंक्शन, तो मैंने ई नॉट ये सब करके फाइंड किया, ई माइनस के ई मैक्स।
ठीक है, ई का वैल्यू कैसे निकाला, एच सी बाय लैम्बडा, के मैक्स का वैल्यू कैसे निकाला, ईवीएस, और सबट्रैक्ट कर दिया दोनों को, तो ई नॉट आ गया। अब उसी ई नॉट को मैंने आगे यूज किया सेकंड इसमें। अभी इसमें चैलेंज क्या है, लाइट का वेवलेंथ ढूंढना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.2 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? तो वापस वही फॉर्मूला लगाया, Yes, ई इज sir. इक्वल टू ई नॉट प्लस के मैक्स। ई नॉट का वैल्यू रेडी है मेरे पास, के मैक्स निकालना है ईवीएस करके। ये हो गया, ई का वैल्यू आ गया। अब ई के बाद क्या करेंगे, ई का वैल्यू लगाया एच सी बाय लैम्बडा, लैम्बडा इधर एच सी के नीचे ई, समझा? Yes, sir. ठीक है, तो अभी एक काम करो, शांति से क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है, छापो। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ से ऐसे और ये इधर, ठीक है, कंटिन्यूएशन पार्ट करो इतना, और फिर ये पार्ट, सेकंड स्लाइड, स्टार्ट। स्टार्ट कॉपिंग। ये पेज हो गया तो बोल देना, मैं नेक्स्ट पेज फ्लिप कर दूंगा। बच्चे हो गया छाप आया ना? एंड खुद से करने की कोशिश करो ना, जरा सिर्फ कॉपी मत करो ब्लाइंडली, क्वेश्चन देखो, खुद से ट्राई करो, तभी जाके न्यूमेरिकल सीखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये हो गया सबका, नेक्स्ट पेज फ्लिप करूं? चलिए सेकंड चैलेंज है, सोर्स बदल दिया अभी। हो गया बच्चों?
बच्चे हुआ, वैष्णवी हुआ, ना तो नाम बोल दो, इट्स ओके, डन. We'll wait for 1 more minute and then I'll switch the page. Very good, Sanika. Last part. हो गया? ई का वैल्यू जूल में लिया क्योंकि बाजू वाला भी जूल में था. याद रखना, अगर आपको वेवलेंथ निकालना है तो आपको जूल में लेना पड़ेगा. स्टैंडर्ड यूनिट है ना, जूल ऐसा यूनिट है, इसके लिए जूल में लिया. ईवी आपका ऐसा यूनिट नहीं है. जब भी आपको भी चांस मिले तो जूल में ही लेना क्योंकि वो ऐसा ही है. फुल मार्क्स मिलेंगे. गुड, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 13. कोई तो एक जन पढ़ो. महेश पढ़ दे रहा. क्वेश्चन नंबर 13. खाली ए पार्ट पढ़ना, बाकी बी पार्ट मत पढ़ना. बी बाद में करते, पहले ये. Calculate the wavelength associated with an electron's its momentum and speed when it is accelerated with a potential of 54 volt.
पढ़। महेश किधर गया? सर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना। Calculate the wavelength associated with an electron's its momentum and speed when it is accelerated through a potential of 54 volt. अभी ध्यान देना, सुनो, कुछ मत कर, ध्यान से सुनो। क्या क्या कैलकुलेट करने है अपने को? वेवलेंथ, लैम्बडा क्वेश्चन मार्क है, मोमेंटम और क्या है? स्पीड बी। समझा? जब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 54 volt. समझा ये क्वेश्चन? अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? के मैक्स ढूंढेंगे, यस और नो? Yes, sir. ईवीएस। तो के मैक्स का वैल्यू क्या आएगा? और आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा, बराबर? तो के मैक्स इक्वल टू 1.6 into 54. Can anyone help me with that? 86.4. 50? 86.4. चलो, और ये आंसर जूल में ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जूल में ही रखो, ठीक है? ईवी में कन्वर्ट मत करो, जूल में ही रखो, ईवी में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि अभी अपने को फॉर्मूला लगाने के, फॉर्मूला जब भी लगेगा तब आपको एसआई यूनिट ही लगेगा, ठीक है? अगर एसआई यूनिट में नहीं हुआ तो आंसर कुछ उल्टे सुल्टे ही आएंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर मिलीमीटर में आ जाएंगे, तो इसको जूल में ही रखेंगे। अब के का, अभी देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है? लैम्बडा ढूंढना है, मोमेंटम ढूंढना है और वी ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढे? वी ढूंढ ले। Yes, sir. तो वी का फॉर्मूला क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, पता है ना? Yes, sir. तो वी स्क्वायर क्या बनेगा? 2 इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू दिख रहा है 86.4, ये 2 इधर, और एम नीचे चला जाएगा ना। अभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कैसे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10 raised 9.1. to minus 31. कितना? मैंने दिखाया 9.1 था, into 10 raised to minus 31. 9.1 into 10 raised to minus 31, बराबर? अभी ये सब कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? 2 इंटू 86.4 कितना होता है? 162.8, बराबर? नहीं, 172.8, और ये माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस 31, 10 रेज टू 12, समझाइए? तो ये कितना होता है जरा बताओ? (18.98 into 10 raised to 12). अभी 18.98 का स्क्वायर रूट ढूंढना है ना अपने को, b मतलब रूट मारने का, तो इधर तो 10 raised to 6 आ जाएगा 12 का। 18.98 का रूट क्या होता है? तो ये देखो, स्क्वायर रूट टेबल के अंदर 18 दिख रहा है, 18। एक मिनट है, 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर देता हूँ। दिख रहा है 18, स्क्वायर रूट के अंदर जा रहा हूँ, 18 का 9, 18.9 का 8, 8 क्या है? मीन डिफरेंस 10 है, 10 इसके अंदर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4.337 बन जाएगा ना, समझाइए? मीटर पर सेकंड, बच्चों समझा? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे मैंने वेलोसिटी निकाल ली। अब यहाँ पे ध्यान दो, वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी के बाद ये v मतलब वोल्टेज है, ये बड़ा वाला v है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी वेलोसिटी हो गया, अब किसकी बारी? मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बच्चे लोग? मास इंटू वेलोसिटी, हाँ या ना? अरे बाबा यही है ना। Yes, sir. मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10 raised to minus 31, याद है ना? और वेलोसिटी कितना निकाला हमने? 4.337 into 10 raised to 6, परफेक्ट।
माइनस 25 9.1 इंटू 4.337 कितना होता है? महेश कितना होता है? 39.46. कितना? 39.46. 49 39. 39 Yes, sir. Point? 0.4. बराबर? Yes, sir. हाँ, तो ये आपका आंसर है मोमेंटम। मोमेंटम किस में आएगा? एमवी, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, समझा? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, समझा महेश? Yes, sir. हाँ है ना? हाँ sir. अब मोमेंटम भी आ गया, अब किसकी बारी? मोमेंटम भी हो गया, अब लैम्बडा ना। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है मुझे बताना महेश? H/P. सुपर। एच का वैल्यू क्या है? और लैम्बडा कितना है? पी कितना है? 39.46 इंटू 10⁻⁻25। तो लैम्बडा कितना आएगा? ये ऊपर चला जाएगा, इधर 10⁻⁹ बन जाएगा, बराबर? बराबर ना? हम लोग को पता है लैम्बडा अपने को एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो इधर -10 कर देता हूँ, तो इधर -10 मतलब इधर क्या हो जाएगा? 66.4 हो जाएगा, बराबर ना? Yes, sir. एक पॉइंट इधर। तो इन दोनों का डिवीजन बताना जरा। 0.16. कितना? 0.16. 6। समझा ये? Yes, sir. 10⁻⁻10 ये मीटर में, तो ये एंगस्ट्रॉम बन गया। तो ये देखो लैम्बडा भी मैंने फाइंड करके निकाल लिया, समझा ये? 13 नंबर क्वेश्चन का, 13 का ए पार्ट सॉल्व हुआ है, बी बाकी है, बी बाद में कर दे। किसी को कुछ डाउट है? जल्दी बोल। नो डाउट सर, छापना चालू करो 13 बार। इफ पॉसिबल जरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। वोल्टेज दिया है, के मैक्स निकाला, के मैक्स हाफ एम बी स्क्वायर करके बी स्क्वायर, ये सब तो करने की कोशिश करो। चलो कुछ सीखने को मिलेगा, खुद से करो, क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन रिफर करो, डिजाइनिंग खुद से करो।
डन बच्चा लोग, डन? Yes, sir. Last part of it. Done बच्चों? Done or not? Done. Very good. चलो. With this we end up for the day. 10:45 तक ही था ना? चलो. Bye Yes, बच्चों. sir. Thank you. Yes, sir.